जैसे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको दफनाने के लिए कितना गड्ढा खोदें। अरे साहिल क्या बोलने लग रहा है तू? अरे भाई नरेश बता तो सही, कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा? साहिल ऐसा तो नहीं तूने किसी का मर्डर कर दिया हो इसीलिए पूछने लग रहा है मेरे से? ना नरेश मैंने किसी का नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पक्का ना साहिल तूने किसी का मर्डर तो नहीं किया है? हाँ नरेश भाई ना किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चाकू तो मैं ले आई हूँ, ये साहिल का रह गया है। अब तो सौरव का काम तमाम करके रहूंगी मैं तो। मुस्कान तू कितने चाकू लेके आई है? साहिल मैं 2 चाकू लेके आई हूँ एकदम पहने, और मैं अपनी बेटी को अपनी मम्मी के घर छोड़ आई। तूने ये सही काम किया। अब तो तेरे पति सौरभ को आने दो, अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके मरने के बाद हम शादी कर लेंगे। मेरी मम्मी सपने में आकर मुझसे कहने लग रही थी कि मुस्कान से शादी कर लेना है। मुस्कान तू नींद की दवाई ले आई? हाँ सब ले आई, मैं सबका इंतजाम कर दिया है मैंने तो। तूने मुस्कान एकदम बढ़िया काम किया है। मैं अपने घर से जाकर जरा गांजा लेकर आता हूँ, दोनों पार्टी करेंगे संग। ये आज तो मुस्कान को जन्मदिन है, आज तो मैं भाई सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगा। आज तो पहले मुस्कान कोई नहीं तो बड़ा गिफ्ट देना होगा। आज बाकी पति मार के फिर बातें शादी कर लूंगा। जा सौरभ जा, आज जी ले तू अपनी खुले की जिंदगी। आज रात को तो मैं तो मार ही दूंगा। मुस्कान ने तो तलाक मांगो पर तेने तलाक देना है, अब तो तू जाको भुगतना पड़ेगा। मुस्कान मैं आ गया। सौरभ तुम आ गए? मुझे तो ऐसा लग रहा था इस बार जन्मदिन में नहीं आओगे। अरे मैंने तेरा जन्मदिन कभी मिस नहीं किया, आज कैसे कर देता। काव्या कहाँ पर है मुस्कान? काव्या तो अपनी नानी के घर गई है। मुस्कान तुझे पता नहीं था आज तेरा जन्मदिन है और तूने काव्या को उसकी नानी के घर भेज दिया है? काव्या जिद कर रही थी इसीलिए तो मैं उसे उसकी नानी के घर छोड़ आई। अरे छोड़ाई तो कोई बात नहीं, चल तेरी मम्मी पर भी फोन कर लेता हूँ, उन दोनों को भी तेरी जन्मदिन पार्टी में बुला लेता हूँ। अरे सौरभ तू है तो सही मेरे जन्मदिन पार्टी में। चल छोड़, उनको नहीं बुलाते मम्मी पापा को, अगली साल बुलाएंगे। ठीक है। अरे तुम चुपचाप मत बैठो, जा मुस्कान है जा घर से निकालो, बनना जाए घर से ना निकालो तो जी पता ना मैं कहा कौन सी नई मुसीबत घड़ी कर देगी। जी हटका है जाती नशा करवे लग गई है जी, पता ना कौन से दिन का कर दे कोने। जाके संग एक छोरा और रहतो 24 घंटा अबू और करवा तो जा ज्यादा नशा। सौरभ है अंदर, सौरभ से बात करूंगा मैं तो सौरभ के मारे रुको पड़ूं, बनना तो मैं जग कब जा घर से निकाल दूं। अरे अब रुकवे की जरूरत ना है, मेरी बात मानो तो आज ही घर से निकाल दे जाए, चाहे जी बेशक पैसा ना दे के जाए फिर चले जाती हूँ, रोकियो मत पैसा काजू। अरे चुप चुप, सौरभ आएगो सौरभ आएगो। और भैया जी कैसे हो? अरे बढ़िया भैया सौरभ बढ़िया है, तू बता तू कैसा हो, तू कब आओ? अभी तो आऊं मैं कह रहा हूँ तुम्हारी पैसा दे दूं, महीना एरो है आ जाएगा मजा तो। हैप्पी बर्थडे टू यू मुस्कान। केक आ गई मुस्कान, अब केक काट दो, अब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने दो। 1 मिनट सौरभ। मुस्कान तेरे हाथ में लग रही है ये क्या है? सौरभ ये बोतल है दारू की, आज तो हो जाए, आज तो मेरे साथ पी ले तू। मुस्कान तेने अभी पीने छोड़ा नहीं है? अरे मैंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आज पी रही हूँ, फिर कभी नहीं पीऊंगी आज के बाद। आ जाओ मेरे साथ पी लो 1 बोतल। चल 1 बोतल पी लेता हूँ, आज तो तेरा बर्थडे है। पीने के बाद आराम से काटेंगे केक। ये ले आगे वाली बोतल लेना, आगे वाली। अरे मुस्कान तूने अभी पी नहीं, आज तो पी ले, आज कोई रोक टोक नहीं है तेरे पर। हाँ आज तो कोई रोक टोक है ही नहीं और आगे भी नहीं होगी रोक टोक। नींद सी हो रही है। ए दारू में नींद की बोतल मिलाकर दे दी, जल्दी से साहिल पे फोन मिलाऊं, आगे क्या करना है और उसको यहाँ पर बुलाऊं। साहिल ने जैसा कहा था वैसा कर दिया मैंने, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और चक्कू लेके खड़ी रहने की क्या था, आके बताएगा और बाकी सब। शाबाश मुस्कान, जैसे हमने प्लानिंग की थी वही हुआ। साहिल अब आगे क्या करना है, आगे तो बता कुछ। मुस्कान एक काम कर, तेरे हाथ में जो चक्कू है ना उसको इसके सीने पे मार दे। अरे साहिल तू ही मार देना चक्कू, मेरे से क्यों मरवा रहा है? मुझे डर लग रहा है, तू ही मार दे। अरे मार दे इसको, अब मार दे और मेरे संग घर चल, क्योंकि इसका बॉडी हम बाहर नहीं फेंक सकते। तेरे घर के बाहर है ना लोग खड़े हैं, इसको सवेरे देखेंगे। अरे साहिल तू ही मार दे, मेरे से नहीं मरेगा ये, तू ही मार। अरे इसको तो मार दिया हमने, हम तो भूल ही गए ये। अब इसका क्या करें, बाहर तो लोग हैं अभी भी, इसको किधर फेंक कर आए, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा। सोचना पड़ेगा कुछ, इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये इसको भी यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके बदबू मारेगी, फिर शक हो जाएगा पड़ोसियों को हम पर। साहिल एक काम कर सकते हैं। मुस्कान क्या कर सकते हैं इसका जल्दी बता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साहिल बाजार जाकर एक ड्राम ले आओ। ड्राम का क्या करोगी मुस्कान? अरे सौरभ के शरीर के टुकड़े कर ड्राम में डाल देंगे, ऊपर से सीमेंट डाल देंगे और बदबू भी नहीं मारेगी, किसी को शक भी नहीं होगा, फिर बाद में फेंक देंगे
साहिल किधर जा रहा है? आजा भाई थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। अरे मेरे को जरूरी काम है, मैं वो जरूरी काम कर लूं तो आराम से बैठेंगे दोनों। अरे साहिल भाई थोड़ी देर की तो बात है, आजा भाई बैठ ले, बातचीत कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे ड्राम यहीं से ले रहा हूँ, ड्राम तो खूब बड़े हैं। वैसे दुकानदार दिख नहीं रहा, बाहर आवाज मारता हूँ, ड्राम तो एकदम मस्त है। अरे भाई कोई है क्या दुकान पर? मेरे को ड्राम खरीद रहे हैं, बाहर निकल कर आओ कोई है तो। हाँ भैया बोलो क्या चाहिए? अरे भैया एक ड्राम दे दो मेरे को, छोटा ड्राम के, मीडियम ड्राम के, उससे भी बड़ा ड्राम दे आपको, बताओ कैसा ड्राम चाहिए? यही ड्राम दे दीजिए जो बाहर रख के, मीडियम ड्राम दे दीजिए। ठीक है 1000 रुपए का एक ड्राम है, ये लो भैया पैसे। मुस्कान मुस्कान देखो मैं ड्रम ले आया। साहिल तुम ड्रम ले आए? हाँ मुस्कान ले आया। मुस्कान तूने सौरभ की बॉडी के बड़े बड़े टुकड़े कर दिए, छोटे करने पड़ेंगे, जब आएंगे इस ड्राम में फिट छोटे करने पड़ेंगे बॉडी के टुकड़े। साहिल तुम कर दो, मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है। कल पापा आ गए होंगे और मैं नानी के घर हूँ, यूं नहीं कि मेरे को बुला लेते। अरे सुनने हो? हाँ अरे जा काव्या जाके पापा के पास छोड़ने चलने चलो। और तुम सौरभ से बात कर लियो, मुस्कान है और अपन छुइए ले जा जहाँ काम कर तो है। हाँ ठीक है चल रहे हैं। चल काव्या तेरे पापा के पास चल रहे हैं। अरे काव्या पहुंच गए थे पापा के घर, ले मिल ले पापा से, आवाज मारती हूँ, रुको ले 1 मिनट। मुस्कान मुस्कान बेटी। ओहो मम्मी पापा। मम्मी पापा कहाँ हैं? इनको मैं शक नहीं होने दूंगी कि मैंने सौरभ की बॉडी काट कर इस ड्रम में रख दी है। काव्या आ गई तू? मम्मी पापा किधर हैं? अरे बेटी तेरे पापा तो आए नहीं है इस साल। मुस्कान क्या कहने लग रही है? सौरभ इस साल आया नहीं है तेरे जन्मदिन पर? नहीं मम्मी इस बार सौरभ नहीं आया मेरे जन्मदिन पर। झूठ मत बोल मुस्कान, सौरभ आया होगा जरूर, बता किधर है सौरभ, मजाक मत कर हमारे साथ। अरे मम्मी नहीं आया, मैं मजाक क्यों करूंगी? मुस्कान तू झूठ बोल रही है ना, सच सच बता सौरभ किधर है? हर साल आता वो तो तेरे जन्मदिन पर, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। इस साल भी जरूर आया होगा, जल्दी बता किधर है सौरभ? अरे मम्मी बता तो रही हूँ, इस बार नहीं आया। और तेरे घर में ये पानी वाला ड्रम क्यों रखा है? वैसे मम्मी वैसे रखा है, कुछ नहीं वैसे रखा है। तू मुस्कान ऐसे नहीं बताएगी, रुक। अरे तुमने का पुलिस पर फोन में नहीं है, पुलिस से बुलाओ जी, ऐसे ना बतावेगी, कचू तो गड़बड़ है, मेरे दिल ऐसे के लग रहा है सौरभ के संग कचू गलत है हुआ है। मैं अभी पुलिस पर फोन कर आ रहा हूँ। मुस्कान अभी भी तेरे पास टाइम है, सच सच बता दे सौरभ किधर है? अरे मम्मी पुलिस पर फोन क्यों करवा रही हो? मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों पुलिस पर बुला रही हो इधर? अरे तूने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस के नाम से डर क्यों रही है? नहीं मम्मी पापा से मना कर दो, पुलिस पर फोन ना करें। अब तो होके रहेगा पुलिस पर फोन, सच सच बता दे, अभी भी टाइम है, नहीं कर दूंगी मैं। ठीक है बता रही हूँ, मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार दिया है और ये पानी वाले ड्रम में रख दिया है और ऊपर से सीमेंट डाल दिया है। अब तो मम्मी मैंने सच सच बता दिया, पापा से मना कर दो, पुलिस पर फोन ना करें। अब तो पुलिस पर फोन होकर रहेगा। मम्मी तुम भी नहीं मानोगी, अब मुझको लगता है तुम्हारा भी इंतजाम करना पड़ेगा।